इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च यानी प्लाज्मा संशोधन केंद्र, वो जो संस्था है उसके द्वारा गांधीनगर जो विभाग है वहाँ पे साइंस डे विज्ञान दिवस मनाया गया था। तो आइए हम जानते हैं पहले ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी अवस्था है कि जो ठोस, द्रव और गैस जैसी अवस्थाओं से अलग है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी प्राकृतिक अवस्था भी माना जाता है। प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और यह अस्थिर होता है। यह बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। यह सतहों, तरल पदार्थों या सूक्ष्म जीवों के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यह बहुत अच्छा विद्युत चालक होता है। जब किसी तटस्थ गैस को इतना गर्म किया जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं या अणुओं से मुक्त हो जाता है, तो यह अवस्था बदल जाती है और प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा प्रतिदीप्त ट्यूब नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। सूर्य और अन्य तारों में ज़्यादातर पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ही होती है। सर विलियम्स क्रूक्स ने साल 1879 में क्रूक्स नली में प्लाज्मा की पहचान की थी। उन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया था। प्लाज्मा आवेशित गैस अणु है। आयनित परमाणु में धनात्मक आवेश होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिना आवेश वाले होते हैं। प्लाज्मा आमतौर पर इन धनात्मक आवेशित आयनों और ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों द्वारा मिश्रित होता है। तो ये हमने जाना कि प्लाज्मा क्या होता है। अभी प्लाज्मा रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, वो जो प्लाज्मा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम प्रोड्यूस करें उसके ऊपर संशोधन किया जाता है। और प्लाज्मा को साइंटिफिकली कैसे यूज़ किया जाता है, अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग रिसर्च है, उसमें उस पर संशोधन किया जाता है। तो आइए देखते हैं साइंस डे में क्या क्या था। तो आप देख रहे हो ये जो है टेस्ला कॉइल है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप जानते हो कि हवा के माध्यम से भी ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन वो बहुत डेंजर है और उसमें एनर्जी का भी लॉस होता है। आप देख रहे हो ये टेस्ला कॉइल है, उसमें से हवा में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। आसपास के जो बल्ब है गैस वाले वो सब चालू हो रहे हैं। टेस्ला कॉइल आर प्लाज्मा आप देख रहे हो। देखो ये बल्ब है, ये लैंप है, वो नज़दीक जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो एयर में है, मीडिया में, उसके थ्रू अंदर जो गैस है उसको शक्ति मिलती है और वो स्टार्ट होता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये बालक ने समंदर में जो ऑयल गिरा होता है सतह पर, उसको क्लीन करने के लिए और ऑयल कलेक्ट करने के लिए एक बोट बनाई है। तो इस पे पहिया होता है, वो पहिया से जो ऑयल होता है समुद्र की सतह पर उसको कलेक्ट किया जाता है। तो जो समुद्र के जीव सृष्टि है उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके, क्योंकि जो ऑयल अगर सतह पर जमा हो जाता है तो जो जीव सृष्टि है समुद्र की वो नष्ट हो जाती है। ये देख रहे हो आप, एक रोबोट है जो 360 डिग्री घूम सकता है। आप देख रहे हो दाएं बाएं आगे पीछे रोटेशन। अगर ऐसे प्रोजेक्ट को हम अवकाश संशोधन में यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखो ये कितना पावरफुल है, सभी दिशा में ये घूमता है। अभी हम प्लाज्मा को लैंप है उसके द्वारा हम छूते हैं। देखो प्लाज्मा है
जिस दिशा में हम उंगली करते हैं उस दिशा में वो आता है, क्योंकि उसको जो वाहक मीडिया है वो प्राप्त होता है। ये देखो, ये प्लाज्मा जैसे हम टच करते हैं उस दिशा में मूव होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्लाज्मा लैंप। प्लाज्मा को डायरेक्ट तो छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बल्ब बनाया है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए, अब ये है सोलर का ऑब्जर्वेशन। सूर्य का जो टेलीस्कोप के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वहाँ पे क्या क्या आप देख सकते हो, उस पे क्या क्या रिसर्च होता है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य है उसमें प्लाज्मा ही है और उस पर यह संस्था संशोधन कर रही है। अभी देखिए बच्चे का कंसेप्ट क्या है। बच्चे ने ऐसा आइडिया निकाला है कि हवा में जो पोल्यूशन होता है उसको सक करके वो एक फ़िल्टर होता है, एयर फिल्टर, उसके द्वारा जो भी कार्बन है उसको कलेक्ट किया जाता है। वही कार्बन से पेन की जो इंक होती है, स्याही, वो बनाई जाती है। ये ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है ये बच्चे का। जो विद्यार्थी है उसने बायोगैस प्रोडक्शन, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, ऐसे केमिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट बनाया है। और जो वेस्ट है उसमें से बेस्ट कैसे बनाया जाए, ऐसा उसका कंसेप्ट है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आगे ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ये विद्यार्थी का कंसेप्ट ये है कि स्कूल का जो रास्ता है बाहर निकलने का, वहाँ पे एक्सीडेंट ना होए, उसके लिए एक प्रोजेक्ट किया है कि गाड़ी जैसे ही स्कूल के पास आएगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ड्राइवर स्पीड बढ़ा नहीं पाएगा। ये विद्यार्थी ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका कहना है कि सौर ऊर्जा का हम खेत में कैसे उपयोग कर सकते हैं और हम अलग अलग गैसेस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे। ये विद्यार्थी है, उसने एक ऐसा रोबोट बनाया कि जो पानी में जाता है और जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपने साइंस डे देखा। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, वो सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी अनुमति लेके ही हमने वीडियो बनाया है। उन्होंने जो सहकार दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।